जय सोमवती अमावस्या की आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सोमवती अमावस्या का त्यौहार मनाया जा रहा है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के इस शुभ अवसर पर हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या कथा। सोमवती अमावस्या के दिन जब आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो यह कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। परंतु यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, तो इसके श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन के संकट कम हो जाते हैं, आपके सुहाग की आयु लंबी हो जाती है और आपका दाम्पत्य जीवन आनंदित और सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए आपको यह सोमवती अमावस्या व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ये अति कल्याणकारी है, अति मंगलकारी है। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए तथा अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपका सुहाग अमर होगा, दीर्घायु होगा, सदा स्वस्थ रहेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय व्यतीत होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, क्या मुहूर्त है, क्या समय रहेगा, क्या तिथि रहेगी, और पुराणों के अनुसार आपको बताते हैं कि व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या कथा आपको सुननी चाहिए। तो सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आ जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी वहाँ पर बनी हुई आएगी, उसे अवश्य दबाइएगा। उसे जब आप प्रेस करेंगे ना, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, अब हम कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने सोमवती अमावस्या का पूजन कर लिया होगा। आज के दिन 108 भंवरी देना अर्थात 108 फेरी देना अर्थात 108 परिक्रमा करने का विधान है। आप पीपल की 108 परिक्रमा कर सकते हैं या तुलसी माता की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी माता की यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उनका पत्ता टूटना नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति या हानि नहीं होनी चाहिए, उनको छूना नहीं है आज के दिन। तो संभव है तो आप पीपल की परिक्रमा कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप उनको छूइएगा नहीं, किसी भी प्रकार से उनका पत्ता गिरना नहीं चाहिए। जब परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा करते समय कोई ना कोई एक वस्तु होती है जिसके 108 पीसेस लिए जाते हैं, जैसे 108 टॉफ़ी, 108 काजू, 108 किशमिश या बादाम, इस प्रकार से। और वह बाद में या तो किसी ब्राह्मणी को दे दिया जाता है या अपने से अधिक उम्र वाली आपकी जेठानी हो या सास हो, उनको पैर छू के दे दिया जाता है। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था, अर्थात जैसा कि कन्याओं में विकास होना चाहिए, स्त्रियों के जो गुण होते हैं उन सभी का धीरे धीरे वह विकास हो रहा था और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, यौवन की तरफ बढ़ रही थी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी। परंतु परिवार क्योंकि गरीब था, तो गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके पिता बार बार उसके लिए बहुत से रिश्ते देखते थे, लेकिन उसका विवाह किसी न किसी कारण से रह जाता था। इसके कारण उसके पिता बड़े चिंतित थे। वो सदा इस चिंता में डूबे रहते थे कि उसकी पुत्री का विवाह कैसे होगा, और यदि विवाह नहीं हुआ तो कुंवारी कन्या को घर में रखकर कैसे घोर पाप कमाएंगे। इसी दौरान एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण ने साधु महाराज का आवभगत किया। कन्या ने उन्हें भोजन कराया और उनका खूब सत्कार किया, स्वागत किया और पूरा
ध्यान रखा। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है और जो रेखा है वह वैधव्य दिखाती है, अर्थात अगर विवाह हुआ भी तो शीघ्र ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण दंपत्ति जो कन्या के माता पिता थे वो अत्यधिक डर गए। उन्होंने डर के साधु महाराज से प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, ऐसा कैसे है? अगर ऐसा है तो इसका कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारी कन्या का विवाह सही रहे और वह दीर्घायु भी हो। इस प्रकार से बारंबार उन्होंने साधु महाराज से प्रार्थना की कि हे महाराज, कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य जो रेखा है वो बन जाए और विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया, ध्यान लगाया और विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। उसके घर में बेटे और बहू हैं, उनके साथ वह रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न है तथा पति परायणा है। वो जो सोना धोबन है वो पति परायणा है और आचार विचार और संस्कार में उत्तम है तथा वह अमावस्या का व्रत करती है और 108 भंवरी देती है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी बाहर आती जाती नहीं है, तो इसका आपको स्वयं ही कुछ उपाय करना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर गए। साधु महाराज के जाने के बाद ये बात जब ब्राह्मणी ने सुनी तो सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा कि बेटी तुम जाओ, किसी प्रकार से उसे मनाओ, प्रसन्न करो। अगले ही दिन से कन्या प्रातः ही काल उठ जाती और सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगती। इस प्रकार से काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ, मुझे तो नहीं पता कि ये काम कब हो रहे हैं। यह सब जानकर दोनों सास बहू विचार करने लगी और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सुबह आता है और घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह एक दिन काम करने आई और काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसको रोक लिया, उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने कहा कि हे माँ, मैं इस प्रकार से एक ब्राह्मण कन्या हूँ और मेरे हाथ में विवाह की योग्य कोई रेखा नहीं है, कोई योग नहीं है। एक साधु महाराज आए थे, साधु महाराज द्वारा मुझे कहा गया कि आप बड़ी ही पति परायणा हैं और यदि मैं आपकी सेवा करूं और आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी मांग का सिंदूर दे दें तो अवश्य ही मेरे जीवन से वह वैधव्य योग मिट जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी और वह दीर्घायु भी चलेगी। इस प्रकार से उस कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन जो थी वो पति परायणा स्त्री थी, अतः उसमें तेज था। वह सब कुछ समझ गई और वह तैयार भी हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं घर पर ही रहना और किसी प्रकार से किसी को बाहर न जाने देना। और कन्या से कहा कि बेटी, मैं तुझे अवश्य ही अपने मांग का सिंदूर दूंगी और तेरे साथ चलूंगी। इस प्रकार वह सोना धोबिन उस कन्या के साथ उसके घर पधारी तो उसके वहाँ आने के बाद ही उस कन्या के लिए एक उत्तम वर की प्राप्ति हो गई। समय निर्धारित हुआ, निर्धारित समय पर उनका मिलन हुआ और उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के समय सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में भर दिया। इससे उसका वैधव्य योग मिट गया। उधर इसके प्रभाव से उसके जो पति थे उनका देहांत हो गया,
क्योंकि सोना धोबन जो थी पतिपरायणा स्त्री थी और उसमें तेज था, तो वह सब कुछ समझ गई। उसको समझ आ गया कि उसके घर में कुछ अनिष्ट हो गया है। अतः वह उस ब्राह्मण के घर से तुरंत निकली और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आपकी कन्या का विवाह हो गया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण ने सोना धोबन को कुछ पुए पकवान दिए और उन्हें विदा कर दिया। इस प्रकार सोना धोबन चिंतित अवस्था में वहां से निकली और अपने घर के लिए चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे पीपल देवता पड़े और उसे ज्ञात था कि आज सोमवती अमावस्या है। उसे ये ज्ञात था, इसीलिए उसने अपने नियम के अनुसार सुबह से अन्न छोड़िए जल भी ग्रहण नहीं किया था। वह पीपल के वृक्ष पर पहुंची और वहां पर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी दे दी। 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। परिक्रमा करके अमावस माता से प्रार्थना की कि हे माता, मैं इतने समय से जो आपका पूजन करती आई हूँ, अगर मेरे पूजन में तप था, मैंने श्रद्धा से आपका पूजन किया, तो मुझे मेरे घर पर सभी सुरक्षित मिले, मेरे पति की आयु लंबी हो। इस प्रकार वह प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने के बाद पूजन समाप्त करके वह जल ग्रहण करती है। उसी क्षण उसके पति जीवित हो उठते हैं। वह अपने तेज से जान लेती है कि अब उसके पति जीवित हो गए हैं। उनके मृत शरीर में पुनः वापस जान आ गई है। इस प्रकार वह पीपल देवता को, अमावस माता को नमस्कार करती है और आगे बढ़ती है तथा अपने घर पहुंचती है। घर जाके देखती है कि उसके घर में सब सुरक्षित हैं और सब आनंद से हैं। बोलिए अमावस्या मात की जय। इस प्रकार से जो कोई महिला सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, उनके सुहाग की आयु लंबी होती है तथा उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसी के साथ यह सोमवती अमावस्या व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो विधि आपको पूजा की बताई है, उस विधि से आप अवश्य ही पूजन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको 108 भंवरी अवश्य देनी चाहिए, परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये जो अमावस्या का व्रत होता है, इसमें कुछ प्रांतों में एक वक्त का आहार अर्थात अन्न ग्रहण कर लिया जाता है और कुछ प्रांतों में इसे फल आहार के साथ ही किया जाता है, अर्थात फल खा के ही किया जाता है और अगले दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। तो आपके यहाँ इस व्रत की जो विधि हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। फल आहार के साथ करना अधिक उत्तम माना जाता है। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। आपने श्रवण की सोमवती अमावस्या की कथा। यह वीडियो यहाँ पर पूर्ण होता है। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।